दोस्तों, ईरान ने इस बार कुछ ऐसा किया जिसके बारे में पूरी दुनिया को बिल्कुल कल्पना नहीं थी। एक्चुअली में किसी को पता ही नहीं था कि ईरान के मिसाइलों के जखीरों में एक ऐसी चीज भी रखी है जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। दोस्तों, अमेरिका के बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा किया है और इस दावे के तहत ईरान ने इस पूरे युद्ध का जो पूरा खाका है वो न केवल बहुत बड़ा कर दिया है बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, ये बताते हुए कि उसके पास 4000 किलोमीटर की मिसाइल भी है। दोस्तों, इस खबर के बाद कैसे इस युद्ध ने एक बड़ा टर्निंग पॉइंट ले लिया है दोस्तों, और ईरान का ये जो पूरा कदम है इस पूरे युद्ध को कैसे इसका डायमेंशंस बड़ा करता है, मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है दोस्तों। इस खबर के मुताबिक ईरान ने जानते हैं क्या किया है? ईरान ने डियागो गार्सिया को टारगेट किया। ये जो देख रहे हैं ना दोस्तों आप आइलैंड सा जगह, ये है डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया बेसिकली क्या है? ये यूके और यूएस का मिलिट्री बेस है। और ये मत सोचिएगा कि ये कहीं यूके या यूएस या मिडिल ईस्ट में, नहीं दोस्तों। ये जो आइलैंड आप देख रहे हैं डियागो गार्सिया, ये इंडियन ओशन में एक छोटा सा आइलैंड है। मतलब इंडियन ओशन से काफी नीचे जाकर बेसिकली ये ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी में पड़ता है। और आप कह सकते हैं कि ये यूके और यूएस का मिलिट्री बेस है। मतलब अगर आप स्ट्रैटेजिक लोकेशन के हिसाब से देखें तो ये मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया के बिल्कुल सेंटर में कहीं पड़ता है। बेसिकली आइलैंड है, यहाँ पर रिहाइश नहीं है। इस जगह पर यूके और यूएस ने अपना मिलिट्री बेस बनाया हुआ, केवल मिलिट्री बेस है यहाँ पर। मतलब मिलिट्री बेस में जो भी उसके सोल्जर्स रहते हैं या फिर जो भी उनके साजो सामान रहता है, रडार सिस्टम्स रहते हैं, वही है दोस्तों। ऐसे मिलिट्री बेसिस यूके यूएस ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बनाया हुआ है। यूएस ने खास तौर पर दोस्तों, यही तो उसको सुपर पावर बनाता है कि पूरी दुनिया पर वो अलग अलग जगह पर अपने बेसिस बनाकर नजर रखता है। अब ईरान ने यहां मिसाइल से हमला कर दिया है। मतलब अभी तक ये पूरा मामला जो था मिडिल ईस्ट में टिका हुआ था, ठीक है, जो स्टेट ऑफ हार्मोन जिसकी वजह से बंद था। अब ईरान ने इसका पूरा दायरा बढ़ा दिया है दोस्तों। काउंसिल ऑन इंटरनेशनल मीडिएशन के फाउंडर और प्रेसिडेंट नवाफ अल थानी ने एक मैप के जरिए ये पूरा खित्ता आपको दिखाया है। इसके जरिए आपको और क्लियर हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, इसमें माना जा रहा है कि एक को इंटरसेप्ट कर लिया गया और एक को हवा में मार दिया गया। नुकसान नहीं कर पाई ये मिसाइल, लेकिन नुकसान करने का पॉइंट ही नहीं था। पॉइंट ये था कि ईरान ने क्यों किया एक ऐसी जगह पर जहां अब तक निशाने पर नहीं थी। दरअसल इसके जरिए ईरान ने दुनिया को एक मैसेज दिया है। अभी तक दुनिया को कोई अंदाजा नहीं था कि ईरान के पास कोई ऐसी मिसाइल भी है जो 4000 किलोमीटर तक मारक क्षमता करती है। दरअसल इस तरह की मिसाइल मार के दोस्तों ईरान ने पूरी दुनिया को अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। क्यों? क्योंकि 4000 किलोमीटर वाली जो मिसाइल है, आप देखिए इस मैप में, ये किस किस को अपनी जद में ले सकती है। ये ईरान है। 4000 किलोमीटर वाली मिसाइल ईरान मारकर दरअसल पूरी दुनिया को बता रहा है कि ये जो पूरा हिस्सा है जहां अब तक ग्रीस, तुर्की से काफी आगे, रोम, यूक्रेन से बहुत आगे, ठीक है, सऊदी अरब से तो खैर बहुत आगे, इजिप्ट से बहुत आगे, मतलब ये बता रहा है ईरान कि उसकी मिसाइलों की मारक क्षमता कितनी ज्यादा है। दूसरा दोस्तों, ये जो मिलिट्री बेस है ना यूके यूएस का, इराक में, अफगानिस्तान में जहां भी कॉन्फ्लिक्ट्स यूएस ने पैदा किए हुए हैं, जहां कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो जितने भी अपने संसाधन वहां पर इस्तेमाल करता है, लॉजिस्टिक्स यहीं से देता है और इसी के जरिए इंडियन ओशन पर भी अमेरिका नजर रखता है दोस्तों। इसके अलावा ये वो इलाका है जिसके जरिए अमेरिका और यूके, खासतौर पर अमेरिका, चीन पर भी नजर रखता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इस पूरे युद्ध में चीन बड़े गौर से सब कुछ देख रहा है। कहने वाले कहते हैं कि चीन और रूस पीछे से मदद भी कर रहे हैं, तो सब कह रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो खैर हमको पता नहीं है ना, ऐसी कोई रिपोर्ट छपी है। लेकिन जब चीन भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मदद कर सकता है, तो इस पूरे मसले पर इतनी तो मदद चीन कर ही रहा है कि ईरान का सोल जो तेल खरीदने का पूरा ठेका है वो चीन ने ले रखा है। तो अगर इस मिलिट्री बेस पर हमला होता है ना, या फिर वहां मिसाइल दागने की भी जरूरत करता है ईरान, तो ये बेसिकली एक तरह का इनडायरेक्टली चीन भी मैसेज दे रहा है अमेरिका को कि यहां जहां बैठे हुए हैं हम पर नजर रखने के लिए, आप पर भी नजर रखी जा रही है। दोस्तों, एक और चीज है, यूएस को लगता था कि ये जो जगह है ना, ये बड़ी आइसोलेटेड है, यहाँ पर किसी की नजर नहीं है। ईरान ने यहाँ मिसाइल मार के, वो अलग बात है वो नुकसान नहीं कर पाई, अमेरिका को बता दिया कि देयर इज नथिंग लाइक आइसोलेशन। अब कुछ भी आइसोलेट नहीं है, यहां तक मैं निशाना साध सकता हूं। मतलब एक तरह से पूरे यूरोप को संदेश दे दिया ईरान ने, और ये एक भयानक एक्सेलेरेशन की तरफ जाता है वॉर को।
अब इसकी दो वजह हो सकती है। ए, ईरान इसके जरिए साफ संदेश दे रहा है पूरी दुनिया को कि अगर जल्द से जल्द युद्ध नहीं रुका, उसके ठिकानों पर बमबारी इजराइल ने नहीं रोकी, तो उसकी मेरी एक क्षमता है भाई, मैं ये कर सकता हूँ। ईरान का एक क्लियर मैसेज है दोस्तों। दूसरा, ईरान के लिए ट्रंप लगातार बोल रहे हैं कि हमने उनकी आर्मी तबाह कर दी, उनकी नेवी तबाह कर दी। जब जब ट्रंप ये बोलते हैं कि ईरान तबाह हो गया, हम उनके आसमान में आराम से घूम रहे हैं, हमें कोई दिक्कत है, हम तो जीत गए, तब तब ईरान कुछ ऐसा कर देता है। मतलब वो अमेरिका की पूरी नब्ज उसने पकड़ रखी है, अमेरिका के राष्ट्रपति की हालत खराब कर दी उसने, क्योंकि ईरान हर दिन अमेरिका के राष्ट्रपति को झूठा बता रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं हम जीत गए, वहां वो कोई बड़ी मिसाइल मार देता है। और ये दोस्तों सिलसिलेवार तरीके से अमेरिका कर रहा है। देखिए, आप अगर 20 दिन से ऊपर हो गए इस युद्ध को, आप देखिए ईरान ने कितना कुछ हासिल किया है और अमेरिका ने कितना कुछ खोया है। 25 साल से ऊपर ईरान का तेल प्रतिबंध झेल रहा है और 20 दिन के युद्ध में अमेरिका को ईरान ने मजबूर कर दिया कि वो उसके तेल पर प्रतिबंध हटा दिया अमेरिका ने 30 दिन के लिए। 30 दिन के लिए। अब दोस्तों, ये अभी पूरी श्योरिटी नहीं है कि ईरान के तेल पर लगाया गया या फिर वो टैंकर्स जो कि पानी में फंसे हुए थे उनसे प्रतिबंध हटाया गया, क्योंकि ईरान का तेल तो पानी में फंसा ही नहीं है। उसके पास तो स्टेट ऑफ हार्मोन्स पूरा उसने अपने एक तरह से अपने निशाने पर लिया हुआ है, तो वो तो जब चाहे अपने तेल के टैंकर्स आगे निकाल सकता है। लेकिन अमेरिका को ईरान के तेल से प्रतिबंध हटाना पड़ा क्योंकि पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई बाधित ना हो जाए। इस वजह से अमेरिका को रूस के तेल से सैंक्शन हटाना पड़ा। बताइए, इतने टाइम तक यूक्रेन को लेकर अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, अल्टीमेटली रूस धड़ल्ले से तेल बेच रहा है। भारत ने धड़ल्ले से तेल खरीदा है रूस से इस बार। ये खबर भी आई थी दोस्तों कि बेसिकली ईरान क्या कर रहा है, स्टेट ऑफ हार्मोज से शिप्स पास करने के करीब करीब $2 मिलियन ले रहा है। हालांकि ये केवल खबर छपी है, क्या जितने भी शिप्स वहां से पास हो रहे हैं सब $2 मिलियन पे कर रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। भारत के तो खैर 20-22 के आसपास शिप्स फंसे हुए हैं। लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है उसके द्वारा बताई जा रही है। तो अगर ईरान एक शिप से $2 मिलियन भी लेता है, हाइपोथेटिकली मैं बोल रही हूँ, तो ईरान तो बेसिकली स्टेट ऑफ हार्मोज को उसने टोल टैक्स की तरह इस्तेमाल कर लिया। दूसरा, ये अमेरिका के लिए इसलिए भी एक बहुत बड़ा तमाचा है दोस्तों, क्योंकि केवल उसके मिलिट्री बेस को ईरान ने एक हिंट नहीं दी है कि हम आपको टारगेट कर सकते हैं। ईरान ने F-35 गिरा दिया अमेरिका का, मतलब सबसे अत्याधुनिक उसका विमान। ईरान ने उसके रडार सिस्टम तबाह कर दिए मिडिल ईस्ट में। ईरान ने उसके मिलिट्री बेसिस को निशाना बना दिया और ईरान ने अमेरिका के मरीन्स को फोर्स कर दिया कि वो इस पूरे इलाके में आए। ये बहुत खतरनाक है अमेरिका के लिए। और अंत में अमेरिका को क्या मिला? खामिनेई को रिप्लेस करके खामिनेई सीट में बैठ गए ईरान की सत्ता में। कुल जमा बात यह है दोस्तों कि ईरान ने जिस तरह से युद्ध के डायमेंशन को बढ़ा दिया है, ये डरावना भी है और ये भी बताता है कि किसी भी देश के जो टॉप कमांडर्स हैं, टॉप जितनी भी उसकी लीडरशिप है, उसको तबाह करके आप किसी भी तरह से वॉर के अंतिम में नहीं पहुंच सकते। क्योंकि जैसे कि एक बात बोली जाती है कि अमेरिका ने जब जापान पर हमला किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, तो उसने टोक्यो पर हमला नहीं किया, उसने हिरोशिमा नागासाकी पर हमला किया। क्योंकि अगर आप टोक्यो पर हमला कर देंगे तो हम बात किससे करेंगे? ईरान की टॉप लीडरशिप इजराइल और अमेरिका ने तबाह कर दी। बट पॉइंट ये कि अब ईरान में अमेरिका बात किससे करे? ट्रंप ये कह भी रहे हैं लगातार, अमेरिका में मीडिया के बीच में ट्रंप कह रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं लेकिन हमसे कोई बातचीत नहीं कर पा रहा। मतलब ट्रंप के बोलने का यही तरीका है। हाँ, लेकिन ये है कि 4000 किलोमीटर वाली मिसाइल मार के ईरान ने पूरी दुनिया को तो हैरान कर ही दिया है कि एक ऐसा देश जिसके ऊपर 25 साल से ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं, वो इस लेवल पर आत्मनिर्भर कैसे हो गया कि उसके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि वो 4000 किलोमीटर की मिसाइल मार सकता है। ये तो लॉन्ग रेंज मिसाइल से थोड़ी कम है, शॉर्ट रेंज मिसाइल से ज्यादा मानी जाती है ये। अब ये भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई में चीन का इसमें कोई रोल नहीं है? ऐसी टेक्नोलॉजी आ कहां से रही है ईरान के पास? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।